हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक सोशोलॉजी के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। इस पार्ट सेकंड में जो समाजशास्त्र की शुरुआत विश्व में और भारत में कैसे हुई उसके बारे में हम बताएंगे। पिछले पार्ट में हमने कुछ डेफिनेशंस आपको बताई थी सोशोलॉजी की, एक दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे पहली ये डेफिनेशन दी गई है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। जॉर्ज सिमेल ने ये बात कही है। जॉर्ज सिमेल जर्मनी के समाजशास्त्री थे। अब देखिएगा, सामाजिक स्वरूपों का सामाजिक संबंधों के, इसका मतलब क्या हुआ। और एक इन्होंने क्या कहा, ये विज्ञान है। इसका मतलब समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वालों की श्रेणी में जॉर्ज सिमेल भी है। और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का मतलब ये हुआ कि जो सामाजिक संबंध है उनके स्वरूप अलग अलग है। सामाजिक संबंध विभिन्न व्यक्तियों के आपसी संबंध हैं, वो अलग अलग है। वहाँ पर नातेदारी व्यवहार भी अलग अलग है। तो उनका व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है, वो क्या है, समाजशास्त्र है। अब देखिएगा यहाँ पर मिचेल ने क्या कहा है, समाजशास्त्र चिंतनशील जगत का एक बच्चा है। बच्चा होने का मतलब क्या हुआ, ये अभी इनिशियल स्टेज में है, प्रारंभिक अवस्था में, इसका रूप विकसित नहीं हुआ है। ये दोनों डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिएगा, समाज को व्यवस्थित रूप देने का जो काम किया था, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने का जो काम किया था, वो किया था इमाइल दुर्खिम ने। इमाइल दुर्खिम क्या थे, काम्टे के उत्तराधिकारी थे और ये फ्रांसीसी विचारक थे। काम्टे समाजशास्त्र को, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, अभी प्रत्यक्षवाद के वो जनक थे। अगस्त काम्टे विज्ञान बनाना चाहते थे इसको, तो उसको काम्टे की मृत्यु के बाद जो इसके उत्तराधिकारी थे वो इमाइल दुर्खिम थे। इमाइल दुर्खिम ने इसको समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित रूप दिया था। व्यवस्थित का मतलब विज्ञान की जो मुख्य विशेषता है, व्यवस्थित अध्ययन, तो उसको एक व्यवस्थित रूप देने का जो काम किया था वो इमाइल दुर्खिम ने किया था। इमाइल दुर्खिम ने प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, जैसे 1893 में उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी पुस्तक लिखी थी और एक सुसाइड पुस्तक लिखी थी, जिन दोनों पुस्तकों के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। अब हम यहाँ पर करेंगे समाजशास्त्र विषय का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन है, वो कहाँ पर किया गया। तो सर्वप्रथम जो समाजशास्त्र है पूरे विश्व में, समाजशास्त्र की शुरुआत हुई वो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका के 1876 में येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत की गई। लेकिन ध्यान रखिएगा आप, इसमें 1879 में 1879 के अंदर शिकागो विश्वविद्यालय में, अमेरिका के अंदर शिकागो विश्वविद्यालय में इसे अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अब फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी 1889 में, ब्रिटेन में 1907 में हुई थी। तो फ्रांस के अंदर हमें पता है, जैसे काम्टे थे, दुर्खिम थे, लिपले थे, गुरविच थे, ये फ्रांस के विचारक थे, सामाजिक विचारक थे। और ब्रिटेन के अंदर 1907 में हुई थी। तो ब्रिटेन के अंदर स्पेंसर मिल्स, हाबाउस, कार्ल बेनहिम, जिन्सबर्ग आदि विचारक थे। मिस्र के अंदर 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मैक्सिको के अंदर 1925 में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई थी। स्वीडन में 1947 में हुई थी। वहीं पोलैंड में 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, फ्रांस में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई, या सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाया गया। तो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को सर्वप्रथम कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, तो वो शिकागो विश्वविद्यालय में 1879 में पढ़ाया गया था। अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम शिक्षक कौन थे। पैट्रिक गिड्स थे। आगे जीएस घुरिये लिखा हुआ है। ये पैट्रिक गिड्स और जीएस घुरिये दोनों है, ये बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसके बारे में हम आगे अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो भारत में समाजशास्त्र के जो प्रथम शिक्षक थे वो पैट्रिक गिड्स थे, जो कि ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। अब भारत में समाजशास्त्र के जनक, विश्व में समाजशास्त्र के जनक कौन थे, अगस्त काम्टे। उसी तरह से भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है, जीएस घुरिये। गोविंद, पूरा नाम इसका होगा गोविंद सदाशिवराव घुरिये। तो जीएस घुरिये जो है वो भारत में समाजशास्त्र के जनक थे। ये पैट्रिक गिड्स के उत्तराधिकारी थे, इसके शिष्य थे। इसका मतलब ये बॉम्बे विश्वविद्यालय में थे। इन्होंने जब अपना पद छोड़ा तो उसके बाद ये पद लिया जीएस घुरिये ने। तो प्रथम भारतीय शिक्षक यदि पूछ ले, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम शिक्षक पूछेगा तो पैट्रिक गिड्स, और प्रथम भारतीय समाजशास्त्र के शिक्षक पूछ ले, भारतीय कौन थे, जीएस घुरिये थे। और जीएस घुरिये और पैट्रिक गिड्स बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित थे। और ये दोनों भारत में, जो जीएस घुरिये और भारत में समाजशास्त्र के पिता या फादर ऑफ द सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये जीएस घुरिये।
आराम चेयर वाला समाजशास्त्री है वो भी जीएस घुरिये को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यूजी क्लासेज में पढ़ाना शुरू किया गया था, स्नातक कक्षाओं में पढ़ाना शुरू किया गया था अर्थशास्त्र विषय के साथ में। अब इसकी जो 1919 में क्या हुआ था, अलग विभाग बनाया गया, स्वतंत्र विभाग, और इसके अध्यक्ष बने थे पैट्रिक गिट्स। तभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि भारत के प्रथम समाजशास्त्र के शिक्षक कौन थे, वो पैट्रिक गिट्स थे। 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई और उसके अध्यक्ष बने थे पैट्रिक गिट्स, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब 1924 में इसी विश्वविद्यालय में, बम्बई विश्वविद्यालय में 1924 में पैट्रिक गिट्स के बाद इसके उत्तराधिकारी बने थे, वो कौन बने थे, जीएस घुरिये बने थे। और इसके बाद आप देखिएगा एम कपाड़िया कहाँ के रहने वाले थे, ये भी इंडिया के रहने वाले थे। जीएस घुरिया के बाद ये उत्तराधिकारी थे एम कपाड़िया। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एम कपाड़िया कहाँ के रहने वाले थे। तो एम कपाड़िया कहाँ के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे। और ये किस, तो पैट्रिक केम, ये क्वेश्चन आएगा आज, ये मान लो एम कपाड़िया कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित है, जीएस घुरिये कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित है, पैट्रिक गिट्स कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो ये सभी बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है अपना, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरुआत की गई थी 1917 में, और डॉक्टर वृजेंद्र नाथ सील के प्रयत्नों से और इसकी अध्यक्षता में शुरुआत की गई थी। और ये अर्थशास्त्र के साथ यहाँ पर पढ़ाया गया था। और इस विश्वविद्यालय से संबंधित थे विनय कुमार सरकार, आर.के. मुखर्जी, धीरेन्द्र कुमार मजूमदार और डॉक्टर निर्मल कुमार बोस, ये इसके शिष्य थे, वृजेंद्र नाथ सील के शिष्य थे। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरुआत 1917 में डॉक्टर वृजेंद्र नाथ सील की अध्यक्षता में अर्थशास्त्र के साथ की गई थी। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में आर.के. मुखर्जी अर्थशास्त्र के साथ शुरुआत की गई थी। और डी.पी. मुखर्जी है, उसका संबंध भी लखनऊ विश्वविद्यालय से था। 1921 में शुरुआत की गई। मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत किस विषय के साथ की गई थी, तो दर्शन शास्त्र के साथ। आंध्रा विश्वविद्यालय में 1923 में पढ़ाया गया। पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती करवे थी, वो 1939 में पुणे विश्वविद्यालय में इसकी अध्यक्षता में शुरुआत की गई थी। और ये मानव शास्त्र के साथ किया गया था, एंथ्रोपोलॉजी के साथ में। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रथम भारतीय महिला समाजशास्त्री कौन थी, तो वो श्रीमती इरावती करवे थी। पटना और इंदौर विश्वविद्यालय दोनों में 1951 में सोशोलॉजी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। बड़ौदा विश्वविद्यालय में 1954 में, उस्मानिया विश्वविद्यालय में 1958 में और दिल्ली विश्वविद्यालय में 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आप सीरीज़ है, थोड़ी सी ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत कब की गई, तो क्या आएगा, 1939 में की गई शुरुआत। इसके बाद एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय समाजशास्त्री या प्रथम भारतीय समाजशास्त्र के शिक्षक कौन थे। धन्यवाद।